बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हलाली कलेजी की रेसिपी बनाएंगे। ये कटे हुए टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्ची कटी हुई और कटा हुआ प्याज है, और ये साथ में हलाली कलेजी है जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया था। हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, कुकिंग ऑयल। तकरीबन ये हाफ़ कप ऑयल है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया। और अब इसके अंदर ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्याज को शामिल कर देंगे, जो कटी हुई प्याज थी उसको शामिल कर देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। अब हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा नरम करेंगे, सौते करेंगे, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। ये हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन जो है उसको ख़त्म करेंगे। जो इसके अंदर एक स्मेल सी होती है उसको ख़त्म करके तो उसके बाद हम इसके अंदर दूसरे जो मसाला जाते हैं उनको शामिल करेंगे। देखिए इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो गई। अब हम इसके अंदर टमाटर जो है ना उसको शामिल कर देंगे। जो हमने कटे हुए टमाटर थे वो शामिल करेंगे और साथ ही इसके हरी मिर्चें भी जो कटी हुई हैं उनको भी शामिल कर लेंगे। इनको हम तकरीबन 1-2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला जो है उसको अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाला नीचे लगे ना और नरम भी हो जाए और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और इसके अंदर नमक, हल्दी और सुरख मिर्च इसको हम शामिल करेंगे और इसको फिर 1-2 मिनट तक हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ गई है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा और कूटा हुआ हरा धनिया कूटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे हम, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर लेमन का जूस जो है ना वो शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जूस शामिल किया है। और अब हम इसके अंदर जो हलाली कलेजी है उसको शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है इसके अंदर तक जज़ब हो जाए। और इसमें से हल्का सा पानी मैं तकरीबन आधा कप शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया। देखिए माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुका है और सारी कलेजी जो है इतनी प्यारी लुक आई माशाल्लाह। ये देखें मैंने इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।